जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश तस्वीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूं देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर के। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गजा के बारे में, क्योंकि सबसे मेन जो खबरें हैं वो गजा के बारे में ही है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जब मैं आपको गजा के बारे में बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में लॉस एंजलिस के बारे में बताऊंगा, तो आप इसके बाद की वीडियो स्किप कर सकते हैं या छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास खबर है वो फिलहाल मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। दोस्तों परसों एक खबर के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोसाद का चीफ फिलहाल कतर में है। क्योंकि दोस्तों जो मोसाद का चीफ है, मोसाद आपको मालूम है इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जो मोसाद का चीफ है वो कतर गया हुआ था। और कतर जाकर के उसने क्या बात की वो भी मैं आपको बता दूं। कतर जाकर के इसने गजा के साथ सीज फायर की बात की। जो जिस गजा के ऊपर इनका पूरा रूल हो गया था, जो हमास इनके ऊपर अटैक कर रहा था कि पूरा ये कब्जा गजा के अंदर ना करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजराइल के सामने गजा पूरी तरह से बेबस था। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इजराइल घुटनों पर आ गया और फिलहाल गजा से सीज फायर करने को कह रहा है कतर में जाकर के। दोस्तों क्या पूरा माजरा है वो फिलहाल मैं आपको बता दूं। जो हूतीज हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हूतीज ने नाक में दम कर रखा है, यमन ने नाक में दम कर रखा है इजराइल की। कभी तेलवीव में हमला कर देता है, कभी किसी हवाई अड्डे को निशाना बना देता है। जब बात नॉर्मलाइजेशन की आती है, जब अमेरिका नॉर्मलाइजेशन को कहता है यमन से, तो यमन साफ साफ इनकार कर देता है। यमन का साफ साफ ये कहना होता है कि जब तक तुम गजा के बच्चों को नहीं छोड़ोगे, जब तक गजा में तुम कत्लेआम बंद नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे सामने नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ में सीज फायर नहीं करूंगा। दोस्तों इसी बीच खबर ये आ रही है, एक स्टेटमेंट ये निकल करके आया है इजराइल का। इजराइल ने कहा है कि हम गजा के साथ सीज फायर करना चाहते हैं, और जब ये इनके साथ सीज फायर करेगा, यानी गजा के साथ सीज फायर करेगा, तो इसका आसानी से यमन के साथ सीज फायर हो जाएगा। तो दोनों देश इसके रास्ते में से हट जाएंगे प्यार मोहब्बत से, क्योंकि इसने कह दिया है कि मैं सीज फायर करूंगा। आज से दोस्तों 1 महीने पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी लेबनान की, कि लेबनान का और इजराइल का सीज फायर हो गया है, और ये सीज फायर लगभग 60 दिन का है। आप लोग खुश हो गए होंगे जब मैंने गजा की आपको खबर बताई कि गजा और इजराइल का सीज फायर होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप इस खबर को भी सुनिएगा, क्योंकि जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होगी, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे लोग हैं। कोई भी आपको आधी अधूरी खबर बता देता है और आप खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया था, उसके बावजूद इजराइल ने सारे कानूनों को उल्लंघन करते हुए, सारे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उसने लेबनान के बॉर्डर पर हमला किया। यानी आप देख सकते हैं 60 दिन का ये सीज फायर था। सीज फायर होते साथ इसने हमला कर दिया। अब हम कैसे यकीन करें, जब गजा के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाएगा तो ये हमला करेगा या नहीं करेगा, ये तो देखना होगा। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं, ट्रंप लगातार धमकियां दे रहा था, कह रहा था हमास से कि हमास अगर तुम इजराइल के बंधकों को बंदी बनाए रखोगे तो मैं पूरे मिडल ईस्ट को इस तरह से जलाऊंगा कि फिर पूरा मिडल ईस्ट देखेगा कि हम किस तरह से जल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस किस तरह से जल रहा है। अब दोस्तों ये तो रही हमास की खबर, ये तो रही गजा की खबर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं, लॉस एंजलिस में 26,000 एकड़ में अभी तक आग लग गई है, और इससे ज्यादा भी आग फैलती जा रही है, और लगभग 26 मौतें लॉस एंजलिस के अंदर हो गई हैं। इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी का अवसर तलाश कर रहे हैं, जो अवसर तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हर आपदा में अपना अवसर तलाश कर लेते हैं, अपना मौका तलाश कर लेते हैं। तो वहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो मौका तलाश कर रहे हैं चोरी करने का। इसी बीच दोस्तों एक खबर ये निकल करके आई है कि पुलिस ने लगभग 21 ऐसे चोरों को पकड़ा है जो घरों के अंदर घुस रहे हैं अपनी जान पर खेल करके, और वहां से वो चोरी कर रहे हैं। दोस्तों एक नफरती चिंटू है जिसका नाम है दीपक शर्मा, जिसका ट्वीट आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं। किस तरह से वो मुसलमानों को ब्लेम कर रहा है और कह रहा है कि जो ये मुसलमान हैं ये कहीं भी नहीं देखते और ये चोरी करते रहते हैं, और ये एक ऐसी खास कौम है जो चोरी करने में लगी रहती है। दीपक शर्मा ये नफरती चिंटू है, और काफ़ी नफरती बयान इसकी तरफ से ट्वीट किए जाते हैं, एक्स पर शेयर किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि ये किसी अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। खैर दोस्तों ये तो फिलहाल मैं आपको हिंदुस्तान की खबरें बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या कुछ लॉस एंजलिस को लेकर के हो रहा है। लॉस एंजलिस की आग को लेकर आज भी मुसलमानों को ट्रोल किया जा रहा है, और किस तरह से मुसलमानों का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से झूठी खबरें फैला करके, किस तरह से झूठी न्यूज़ फैला करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, वो सब आपके सामने मौजूद है।
अब दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं लॉस एंजलिस के क्या हाल है। दोस्तों फिलहाल 31 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं और लगभग 2600 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आग पर अभी तक काबू ठीक तरह से नहीं पाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बीमा कंपनियां थी अमेरिका के अंदर, फिलहाल जो बीमा कंपनियां हैं जितनी भी, उन्होंने लगभग 3 महीने पहले ही कह दिया था कि हम हर आपदा को तैयार हैं, यानी कोई भी मुसीबत लॉस एंजलिस पर आएगी तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर आग लगती है तब हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ही कह दिया था बीमा कंपनियों ने। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसी आ रही थी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ये सब झूठ है, लॉस एंजलिस में आग नहीं लग रही। हमने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं जो लॉस एंजलिस में आग नहीं लग रही है, और ऐसा शहर जिसके पास समुद्र भी मौजूद है उसमें कैसे आग लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो लॉस एंजलिस के पास से पानी क्यों नहीं ले रही, जो वहां पर समुद्र है वहां से पानी क्यों नहीं ले रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड है वो खारे पानी में काम नहीं करता है, यानी जब खारे पानी में फायर ब्रिगेड का पंप डाला जाता है तो वो पूरा फट जाता है, क्योंकि इतना इस कदर खारा पानी समुद्र का होता है कि वो पंप फट करके रह जाता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास इतना पानी भी मौजूद नहीं है कि हम लॉस एंजलिस की आग बुझा सके। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी 2 या 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे पास इतना पानी भी मौजूद नहीं है कि हम वहां आग बुझा सकें। आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने गजा के बच्चों का हाल किया था, जिस तरह से इन्होंने फिलिस्तीन के बच्चों का हाल किया था, उसी तरह से आज इनका हाल है। न इनके पास पानी मौजूद है आग बुझाने के लिए, न इनके पास इतने पानी बुझाने वाले मौजूद हैं जो पानी बुझा सकें। दोस्तों इसी बीच एक और खबर बड़ी निकल कर ये आ रही है कि अमेरिका जेल से मुजरिमों को निकाल रहा है और उनसे कह रहा है अगर तुम यहाँ की आग बुझा दोगे तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और साथ ही तुम्हारी सजा भी कम कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो देश जो सुपर पावर माना जाता था, जो देश सबसे बड़ी पावर माना जाता था, उसके पास आज इतने लोग भी मौजूद नहीं हैं, इतने लड़ाके भी मौजूद नहीं हैं जो आग बुझा सकें। आप देख सकते हैं कैदियों की मदद ली जा रही है आग बुझाने के लिए। दोस्तों मुझे तो ये लगता है जो फ़लस्तीन की बच्ची की आपने यकीनन वीडियो देखी होगी, जो फ़लस्तीन की बच्ची रोते रोते कह रही थी कि मैं जा तो रही हूँ इस दुनिया से, मगर मैं अपने अल्लाह ताला को जाकर के बताऊंगी कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी फैमिली को इन लोगों ने कैसे तबाह बर्बाद कर दिया, किस तरह से मेरी फैमिली मेरे सामने से गई है। मैं मरूंगी तो मैं अल्लाह ताला को बताऊंगी किस तरह से इन्होंने फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म किया। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आज उस बच्ची की दुआ कबूल हो गई, उसने अपने अल्लाह को जाकर के बता दिया कि उसके साथ किस तरह से जुल्म हुआ है, किस तरह से जुल्म व सितम हुआ है। जी हाँ, आपने देखा होगा गज़ा के किस तरह से बच्चे परेशान थे, किस तरह से बच्चों पर जुल्म किया जा रहा था, किस तरह से गज़ा की औरतों के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इतनी बड़ी चादर भी मौजूद नहीं है कि वो अपना जिस्म ढक कर के नमाज पढ़ सकें। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से गज़ा के लोग परेशान थे, उसी तरह से आज लॉस एंजलिस के 2,25,000 लोग परेशान हैं। लगभग 2,25,000 लोग वहां पर बेघर हो गए हैं, उनके पास घर अपना मौजूद नहीं है। दोस्तों इसी बीच मैं आपको बता दूं ईरान ने आग में घी डालने का काम किया है। वो किस तरह किया है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको मालूम है गज़ा के बच्चे किस तरह से मारे जा रहे थे, किस तरह से फ़लस्तीन के बच्चे मारे जा रहे थे, ईरान ने स्टेटमेंट देते हुए कहा, ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के लोगों के साथ हैं। अगर अमेरिका चाहे तो हम वहाँ पर जाएंगे, हम अमेरिका के अंदर आग भी बुझा करके आएंगे और वहाँ के लोगों की हम मदद भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है ईरान के प्राइम मिनिस्टर का। वाकई दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इनके ऊपर खुदा का अजाब आ रहा है, किस तरह से इन पर अजाब इलाही बरस रहा है। वाकई दोस्तों मैं आपको एक और ख़बर बता दूं कि लॉस एंजलिस में कई मस्जिदें भी मौजूद हैं। एक मस्जिद तो वहाँ पर जल गई, लेकिन जो वहाँ के मुसलमान हैं वो लगातार नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लगातार अजानें पढ़ रहे हैं, जिससे आग कंट्रोल में आ रही है। आप देख सकते हैं 71 हेलीकॉप्टर्स और लगभग 2600 फायर ब्रिगेड से आग कंट्रोल में नहीं आ रही, और सिर्फ एक अजान से काफ़ी आग फिलहाल अब कंट्रोल में आ चुकी है। दोस्तों वाकई मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।